नोटबंदी को लेकर 23 दिन हो गए। बैंकों और एटीएम्स में कतारें छोटी जरूर हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। यानी लोगों की कैश की परेशानी कम हुई है, खत्म बिल्कुल नहीं हुई है। सरकार हर रोज नई नई योजनाओं के जरिए आम जनता की मुश्किलों को कम करने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में दिल्ली के 2 इंजीनियर पारस और शिवम भी लगे हैं। पारस और शिवम का दिल्ली में ही एक स्नैक कॉर्नर है। आइडिया लाजवाब है। जेब में कैश नहीं तो कोई बात नहीं, खाओ पियो, कैश के बदले पुरानी किताबें दे जाओ। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो ये होता है कि हमें चीज़ें इतनी बाय करते हैं, मतलब बार बार चीज़ें और चीज़ें ख़राब मतलब पड़ी अंदर। तो एक तो हम प्लानट है, हम इतना बाय कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज में खत्म हो रहे हैं। बुक्स, पेपर बुक्स घर में रद्दी पड़ी, कुछ काम नहीं हो रही। तो ये एक गिफ्ट है हमारे इस अर्थ को, चीज़ें हम बाय नहीं कर रहे, हम आपस में करें सर्कुलेट। दूसरा, हम मनी सेव कर पाते हैं और हम लोग जुड़ पाते हैं, हमारे कनेक्शन बनते हैं, बुक रीडर्स मिल रहे हैं, दूसरी बुक अपनी डिस्कस कर पाते हैं ऐसे। तो इससे बहुत सारे हैं, अर्थ के लिए फ़ायदा है, लोग जुड़ते हैं, शेयरिंग बढ़ती है। और ये बुक्स के अलावा ऐसा बहुत चीज़ों में, हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होती है उसमें होती है शेयरिंग पॉसिबल है। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो ये होता है कि तो आप भी सोच रहे होंगे कि कैश के बदले आखिर पुरानी किताबें क्यों? क्या पारस और शिवम किताबें बेचकर पैसा कमाएंगे? बिल्कुल नहीं। कैश के बदले पुरानी किताबें लेने के पीछे एक नेक मकसद है। पारस और शिवम इकट्ठा हुई किताबों को लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं। एक तरह से आप इसे एक लाइब्रेरी कह सकते हैं। पारस और शिवम पेशे से इंजीनियर हैं। आईपी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया है। कुछ महीने बाद इन दोनों का काम पर दिल नहीं लगा। मल्टीनेशनल कंपनी के काम से इन्हें किक नहीं मिली। तब पारस और शिवम ने वो काम करना शुरू किया जिससे उनको किक मिलती है। दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में अपना स्नैक कॉर्नर शुरू कर दिया। नाम रखा एक्सचेंज ओवर कॉफी। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी कुमार गुप्ता की नोटबंदी के बुक वाले हीरोज की कहानी आपको ये जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली के नॉर्थ कैंपस का ये कैफे देखने में किसी आम रोड साइड कैफे की तरह लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये दिल्ली का शायद इकलौता ऐसा कैफे है जहां पर आप पैसे दिए बिना ही अपने मन पसंद खाने की चीजें ले सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोग करेंसी की क्राइसिस से परेशान हैं। ऐसे में ये कैफे ऐसे लोगों की पहली पसंद बन चुका है। हाँ सर, मैंने किया है और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे आजकल करेंसी को लेकर भी प्रॉब्लम चल रही है, तो जिनके पास मनी नहीं है तो वो उसे यूज़ कर सकते हैं और कूपन भी यूज़ में ला सकते हैं। तो मतलब इट्स अ बेस्ट आइडिया। ये कैफे शिवम और पारस नाम के 2 इंजीनियर चलाते हैं। दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद इन दोनों को ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी, लेकिन कुछ महीने नौकरी करने के बाद इन्होंने वो छोड़ दी। पारस और शिवम कहते हैं कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लोगों के शेयरिंग नेचर को बढ़ावा दे सके और अपने जरूरत की हर एक चीज खरीदने की जरूरत ना पड़े। कुछ चीजें शेयरिंग पर उपलब्ध हों, जैसे कि किताबें। हमारी वेबसाइट पे आके अपनी बुक्स वगैरह करो एक्सचेंज, और उसी वाले हमको देंगे फ्री कॉफ़ी हम। तो फिर हमने कहा कि इसीलिए हमें वो भी चाहिए, एक अपना कोई फिजिकल स्पेस चाहिए। फिर हमने स्टार्ट किया ये स्पेस यहाँ पे। तो इससे होता ये है कि जैसे बंदे मतलब बुक्स बाय नहीं करेंगे और ठीक है, और आपस में एक कम्युनिटी होती है, एक संगठन है जहाँ पे वो बुक्स करवाते हैं, एक्सचेंज, बार्टर या एक दूसरे दे पाते हैं, लैंडिंग या बोरो हो पाती है। अगर आपके पास कोई भी पुरानी किताब है जो आप पढ़ चुके हैं और अब आपके काम की नहीं है, तो आप एक्सचेंज ओवर कॉफी आइए और खाने पीने की चीजों के बदले कैश मत दीजिए। वैसे भी कैश तो जब एटीएम्स और बैंक में नहीं तो आपके जेब में तो मुश्किल ही है। बुक्स दीजिए और कॉफी एंजॉय कीजिए। कैफे की अपनी वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट के जरिए भी बुक्स का एक्सचेंज किया जा सकता है और बदले में आपको मिलेंगे खाने पीने के कूपन। हाँ, मतलब इससे ये आपको छोटा सा मैं समझा दूँ कि वर्क कैसे करता है। जैसे कि 2 लोग हैं, उनको बुक एक्सचेंज करनी है आपस में, और ये वो सेम चीज़ हमारी साइट पे करते हैं, फिर यहाँ पे आके भी करते हैं। तो हम उसको जस्ट बिकॉज उन्होंने शेयर करा है, हम उनको फ्री कूपन देते हैं। तो इस चीज़ से हाँ काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते आते हैं। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को सरकार ने बैन कर दिया है। इस बात को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कैश की समस्या अभी भी जारी है। ऐसे में इस कैफे को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों में बुक्स के बदले एक्सचेंजिंग के लिए आने वाले लोगों की गिनती 60% तक बढ़ गई है। कैफे की वेबसाइट और ऐप पर भी हिट 150% तक बढ़ गए हैं। हाँ, मैं आपको नंबर्स में बता देता हूँ। पहले लास्ट मंथ अराउंड 400 बुक्स हुई थी एक्सचेंज, इस महीने अराउंड 630 के आसपास है, तो इंक्रीज़ हो गया उस सेंस में। मतलब हमें फ़ायदा इस तरीके से कि हम शेयरिंग इकोनॉमी प्रमोट करते हैं, तो हमारे लिए तो फ़ायदा है कि बड़ी कम्युनिटी बन रही है और लोग शेयर ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ ऊपर हो रही है। शिवम और पारस नोटबंदी के दौर में बुक वाले हीरो बन चुके हैं। लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में पारस और शिवम को जो किक नहीं मिली, यहां मिल रही है। अब पारस और शिवम जल्द ही किताबों के साथ साथ कपड़े, जूते, बैग जैसी तमाम और चीजों का एक्सचेंज ओवर कॉफी शुरू करने वाले हैं। कहते हैं कि बांटने से बड़े से बड़ा दर्द भी कम हो जाता है, और शेयरिंग की इसी खूबी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं शिवम और पारस। और शायद यही वजह है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद हो रही लोगों की तमाम दिक्कतों को भी इन लोगों ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। कैमरामैन प्रमोद बिष्ट के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।